थर्ड पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या काम करती है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो मार्केट में ले जाकर, यानी जिनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, मार्केट में ले जाकर अपने थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट को प्रॉफिट पर नहीं बेच पाते हैं, तो ये सोसाइटी ऐसे सारे छोटे प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन खरीदती है, यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स का सारा प्रोडक्शन खरीदती है और उसको मार्केट में ले जाकर बेचती है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो कॉमन प्रॉफिट सबको अपने शेयर्स के हिसाब से, अपनी पूंजी जितनी जिसने लगाई है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सोसाइटी कई प्रकार की फैसिलिटी देती है, जैसे सोसाइटी को वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, ये सारे काम ये सोसाइटी करती हैं। इस सोसाइटी का क्या फ़ायदा होता, क्यों करती है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर अ स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी ये अपने छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं उन मेंबर्स की रक्षा करने के लिए उनका मार्केट में प्रोडक्ट बिक जाए, इसके लिए फैसिलिटी देती है। टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस ऑफ द आउटपुट, उनके आउटपुट को भी एक अच्छी कीमत मिल जाती है। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ये सब देती है, क्योंकि इंडिविजुअल छोटा प्रोड्यूसर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं करा पाता। टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, एक अच्छी प्रैक्टिस यानी कि सामान को तोलना, नापना और सही कीमत पर बेचना, वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस डेवलप करती है। टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कंज्यूमर, और ये सोसाइटी खुद मार्केट में जाकर छोटे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को बेचती है, जिससे मिडिल मैन बीच के ख़त्म हो जाते हैं, तो प्रॉफिट भी पूरा इनका ही हो जाता है। फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसा से इसका नाम है, ये अपने मेंबर्स को क्रेडिट यानी उधार देने का काम करती है। जिन मेंबर्स के पास पैसे की कमी है या जो कहीं से और लोन अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोसाइटी अपने पैसे में से ही इन लोगों को उधार देती है इजी रिटर्न पॉलिसी पर। अब ये पैसा कहाँ से आता है लोन देने के लिए, ये वही पैसा है जो मेंबर्स ने अपने शेयर कैपिटल के रूप में इकट्ठा किया है वो, और दूसरा बाहरी लोगों ने डिपॉजिट के रूप में सेविंग अपनी जमा की है वो। इसका क्या पर्पस होता है कि टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, कि अगर ये मेंबर सोसाइटी से पैसा नहीं लेंगे, क्रेडिट उनको सोसाइटी से नहीं मिलेगा, तो बाहर सेठ साहूकारों से पैसा लेने जाएंगे और वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। उससे बचाने के लिए अपने मेंबर्स को लोन देती हैं। टू इंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ये जो लोन मिलता है मेंबर्स को ये ईजी रिटर्न पॉलिसी पर, यानी ईजी किश्तों में लौटा देंगे, ये इशूस में मिलता है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होती है, जबकि साहूकारों की इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, और मेंबर्स को जब उनके पैसों पर ब्याज मिलने लगता है तो उनके अंदर और सेविंग जमा करने की हैबिट डेवलप होती है। फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जैसे नाम से क्लियर है, फार्मिंग यानी फार्मर्स द्वारा बनाई गई सोसाइटी। जब छोटे छोटे स्केल पे खेती करने वाले फार्मर्स जब छोटे स्केल पर खेती करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा मर्केंडाइज का फ़ायदा नहीं मिलता है, कि जो कृषि का व्यापारीकरण होता है, फसलों को मार्केट में ले जाना, बेचना, वो सारे फ़ायदे उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। उस सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर फिर कमर्शलाइजेशन वाला काम करते हैं। इस सोसाइटी के मेन पर्पस क्या होता है कि हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ मर्केंडाइज फार्मिंग। मर्केंडाइज फार्मिंग का फ़ायदा स्मॉल फार्मर्स को मिल जाए इसलिए। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, और ये सोसाइटी उन किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और मॉडर्न टेक्निक की सुविधाएँ देती हैं इरिगेशन की। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ टू पीजेंट्स, पीजेंट्स को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड है हाउस से, कि दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, मेंबर्स को रहने के लिए घर की सुविधा, कि हर कोई महंगा घर नहीं बना सकता, तो ये सोसाइटी क्या करती है, ज़मीन खरीदती है, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदती है और उस पर एक बिल्डिंग बनाती है, फ्लैट बनाती है, और अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट की कीमत पर वो फ्लैट सेल करती हैं। कि दी सोसाइटी परचेज ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड, यानी बड़ा टुकड़ा ज़मीन का खरीदा, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन दैट
उस पर फ्लैट्स बनाए एंड सेल दीज फ्लैट्स टू इट्स मेंबर्स ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म्स पे अपने मेंबर्स को वो फ्लैट बेच देती हैं। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स टू देयर मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस, किसी को ये घर बनाने के लिए भी फैसिलिटी देती हैं, लोन देती हैं। These societies are very popular in urban areas. The main objective of housing cooperative society are, क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं? प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, कि मेंबर्स को रहने के लिए घर मिल जाए। हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेज एट लोअर कॉस्ट, कि कम कीमत पर लोगों को घर खरीदने को मिल जाए। प्रोवाइडिंग सिविक अमेनिटीज़ सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एट्सेट्रा, जहाँ पर ये फ्लैट्स बनाते हैं वहाँ पर अच्छी रोड्स भी बनाते हैं, कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट होती है, पार्किंग फैसिलिटी होती है, ये सब सुविधाएं ये हाउसिंग सोसाइटी प्रोवाइड कराती है।